बहुत बड़े मीडिया मैन थे। इनको महाराज सब जगह जा जा करके, पर ये केवल भगवान की कवरेज करते थे और किसी की नहीं। भगवान से संबंधित जो होता था सबको बता दे। चारों तरफ बात फैला दी गई। श्री कृष्ण पधार चुके हैं। आज गाओ ब्रजा बसतरा हरिद्रा तैल रूषिता विचित्र धातुवर हस्त वस्त्र कांचन मालिना। ब्रजमंडल के समस्त घरों में, केवल नंद बाबा के घर में नहीं, समस्त घरों में आज आंगन में भीतर सबको सुंदर सजाया गया है। चित्र विचित्र नाना प्रकार के अपने द्वारों को सजाया गया। पताका, पुष्पमालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र, पल्लवों के बंधन वारों से सजाया गया। और तो गाय, बैल, बछड़ों अंगों में हल्दी तेल का लेप लगाया गया। महाभारत से इनको दिव्य दिव्य मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र। भागवत जी कहती हैं, हे राजन, लोहे की जंजीर से नहीं बांधा गया। गोपा समायु राजन नानो नानो पायन पाणय। महाराज महाराज की जंजीरों से बांधा गया। विचार करो कितनी समृद्धि होगी हमारे भारत में पहले है। महाराज ये तो आतताइयों ने हमारे भारत को इतना लूटा, इतना लूटा, नहीं तो भारत के एक कोने के बराबर कोई देश नहीं कर सकता था। भारत के लोग बड़े सीधे थे महाराज, और आतिथ्य हम लोगों का धर्म था और आज भी है। आतिथ्य के कारण पहले कितने राष्ट्र हिंदुओं के होते थे। अब विचार करो, नेपाल, भूटान, हमारे कितने कितने स्थान। और सुस्त रहने पर पिछले कार्यों से कितने क्षेत्र हमारे लोगों के चले गए। और भारत, कोई कहता भारत सोने की चिड़िया, केवल कहा नहीं है, यहाँ भागवत से आप दर्शन करो। अरे छोटा सा ब्रजमंडल है, कैसे ग्वाला हैं, गैया चराने वाले। अब विचार करो, जो गैया चराने वाले हैं उन्होंने गैया को भी सोने की जंजीर से बांधा है। तो सोचो कि महाराज गैया जब सोने की जंजीर से बंध रही है तो माताओं पर कितना सोना होगा। हाँ, इसलिए भारत बड़ा समृद्धशाली था पहले। जहां समृद्धि की कमी आती है वहां भी पाप की वृत्ति बढ़ती है। बहुत ध्यान से समझें। यहाँ भारत में पूर्व में आप देखें तो राजा राजाओं में युद्ध होते थे। हाँ, बहुत कम आपने ये व्यवहार सुना होगा कि एक छोटे से मोहल्ले में लड़ाई हो गई या वहां, कहीं पुराणों में वर्णन नहीं है। राजा राजा लड़ते थे आपस में। आज तुम्हारा मोहल्ले की खबर आ जाती है, वहां लड़ाई हो रही, वहां लड़ाई। क्यों? क्योंकि पहले बड़ा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से लड़ता था और जैसा सामने होता था वैसा ही उसके सामने लड़ने वाला होता था। विचार करो आप। और महाराज प्रजा को चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, वो अंतःकरण से प्रेम से रहते थे। इसका कारण था कि किसी को किसी की संपत्ति से कोई ईर्ष्या नहीं थी। बोलो संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। किसी को किसी की वस्तु से कोई ईर्ष्या नहीं थी। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, कोई फर्क, सब समृद्ध थे।
अरे गैयाओं को तो सोने की जंजीर से बांधा गया। अब विचार करो, नानो पायन पाणय, हे परीक्षित, सभी ग्वाल वाल बहुमूल्य वस्त्र गहने अंगरखे पगड़ियों से सुसज्जित होकर आज चले जा रहे हैं श्री नंदालय में। यशोदा जी को बड़ा आनंद आया, इतने सब लोगों को आया देखकर घर में इतनी प्रसन्नता है। गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पति शिखा च्युतमाल्य वरसा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्बिरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हारसो शोभा पयोधर हार शोभा। गोपियों ने हार श्रृंगार के फूलों से अपनी चुटियाओं को गूंथा। महाराज 85 गज का लहंगा, 85 गज का कम से कम 35-40 किलो का लहंगा। बोलो जय नारायण। बताओ हद हो गई। आज तो थोड़ा भी पहन लें तो बस घबराए के मारे महाराज। तो आप विचार करो महिलाएं कितनी ताकतवर होती होंगी पूर्व में, है? आज तो महाराज छुई मुई का पेड़ है, हल्का फुल्का ही काम हो जाए तो कमर दर्द के मारे ही, शरीर दर्द के मारे ही, है? विचार करो। आज आश्चर्य करेंगे लोग महाराज, इतना भारी लहंगा। और ये एक गोपी नहीं पहन रही है, जितने झुंड जा रहे हैं वो जा रही है पहन करके, सब महाराज दिव्य स्वरूपों में सब सज करके। पुराने लोग जितना काम कर लेती हैं माताएं, नए बच्चों पर नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले सहन करने की मेहनत की शरीर में आदत थी। आज बच्चा हो गए तो उसको पहले ही छुई हुई बना देते हैं, इतना महाराज उसको कमजोर कर देते हैं। इसलिए विचार करो, अपने बच्चों को बहुत छुई मुई नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा घबरा, अरे महाराज पता नहीं क्या फटा गया, नहीं, थोड़ा सहन करने की ताकत डालो। ये माताएं देखो महाराज, पुरानी आज भी चल रही हैं, और नए बच्चे हमारे चल ही नहीं पा रहे। पुरानी माता, हमारे पुराने संतों को देखो, सब कितनी मेहनत कर करके सब लोग यहाँ शीर्ष तक पहुंचे हैं। इसलिए विचार करो, हम लोग महाराज अपने बच्चों को इतना सौष्ठव बनाए। हमारी बेटियां लक्ष्मीबाई जैसी होनी चाहिए, हाँ? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी त्याग। घर में लड़ा लो, घर में लड़ने को तैयार। और बेचारा ही कहा जाता है पति देव को। तो बोलो जय नारायण। सबका जोर उसी पे ही पहुंचता है, बाहर की गुस्सा भर, अंदर की भाई, जिससे अत्यधिक प्रेम होता है उसी से ही कहा जाता है। अरे मेरे बंधु, इसलिए वो बाहर मारे, डर के मारे। हमारे आंखों देखे की बात है महाराज। बिहारी जी में वृंदावन में हम बहुत छोटे छोटे थे, तो ब्रजवासिन माताएं गांव की आ जाती थी, तो कुछ लड़के लोग होते थे महाराज, महिलाओं को छेड़ते। अब बेचारी चुपचाप चली जाए, जो बाहर की होती थी। तो ब्रजवासिन आ गई, ज्यादा उम्र नहीं थी, 27-28 साल की रही होगी, विवाहिता थी, बच्चे थे गोदी में 2-2। और महाराज उसको थोड़ा सा छेड़ा, उसने हाथ पकड़ लिया ऐसे।
उससे ज्यादा बड़ा था। महाराज 15 मिनट बीत गए, उस देवी से हाथ नहीं छोड़ा पाए। अब विचार करो। इसलिए माताओं को, अपनी बेटियों को, हम लोगों को महाराज विधर्मियों के लिए, संसार के जितने गड़बड़ हैं उन पर, उनको रोकने के लिए बनाना चाहिए, कमजोर नहीं। ये वो समाज नहीं, तू वहां से क्यों चली गई, नहीं नहीं। यदि कोई महाराज गलत हरकत करे तो मुंह तोड़ जवाब दे, उसको डरना क्या। अरे भैया, जो होना हो घर में भी हो जाएगा, आप डर के चुप, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। हाँ, उनकी हिम्मत को ना बढ़ने दें, ललकारें। बेटियों को इतना महाराज सक्षम बना देना चाहिए। इसलिए बेटियों को सब, आप पुराण उठाकर देखें, क्या मां सीता हो, क्या रुक्मणी हो, चाहे अन्य अन्यान हो, इन सबको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है, सबको दी जाती है। अब विचार करें। अरे महाराज, राजस्थान की बेटियां, मेवाड़ की बेटियां रणभेड़ी में कूद जाती थी, पतियों का प्राणांत हो जाए, खुद महाराज तलवार लेकर चढ़ जाती। और आज बहुत आवश्यकता है अपनी बेटियों को महाराज सारी शिक्षाओं को देना, बहुत आवश्यकता है। कब आवश्यकता पड़ जाए, जितना हम पढ़ाई पर शिक्षित बनाएं उतना महाराज शरीर की दुर्बलता नहीं, शरीर की प्रबलता की ओर भी उनका ध्यान रखें। उनको बहुत अस्त्र शस्त्रों की भी, बोले महाराज आज तो बंदूक है, अस्त्र शस्त्र। अरे बंदूक चलाए न चलाए, कम से कम उसको क्या बोलते हैं, जूडो कराटे। अब वो न मिले तो कम से कम हमारे शास्त्रों में महाराज विविध विविध शारीरिक बहुत व्यायाम है, बहुत जीवन में महाराज बहुत व्यवस्थाएं हैं, उनको सिखाएं बच्चों को। इसलिए बच्चों की महाराज ऐसी शिक्षा बेटियों की होनी चाहिए कि बेटा गलत कोई करे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना क्यों है, आप सही हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए महाराज आध्यात्म का नाम केवल महाराज छुप करके बैठना नहीं है, आध्यात्म हमको जागरूक करता है। आध्यात्म से हमें जागरूक होना चाहिए, आज आवश्यकता है इसकी। अरे श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं को ही नहीं देख रहा है। श्री कृष्ण ने धर्म के लिए चक्र सुदर्शन उठा दिया, श्री कृष्ण ने महाराज गीता का ज्ञान खड़े होकर के दे दिया। इसलिए हम सब कथावाचकों का ये परम कर्तव्य है कि महाराज श्री कृष्ण की, राम की वीरताओं को भी खूब कहना चाहिए। हम लोगों को अपने समाज को बहुत संकुचित, कुंठित नहीं बनाना चाहिए। आध्यात्म के नाम पर केवल महाराज उनको छुपा दें, नहीं, सब सहन कर लो, क्यों कर ले भाई। इसलिए तो हम लोगों को वो लूट लूट करके चले गए। इसलिए मेरा विनय निवेदन, आध्यात्म की भी अपनी खूबसूरती है, पर यदि कोई विधर्मी हम पर प्रहार करे तो महाराज एक का जवाब दो से संगठित हो जाओ। गली मोहल्ले में चाहे कितनी भी लड़ाई होती हो, आपस में चाहे कितना भी झगड़ा होता हो, चाहे भाई में, बहन में, परिवार में, मोहल्ले में, पर जब बात आ जाए कोई विधर्मी हमला करे तो हमारे, अरे इसके हमसे हमको क्या लेना देना, इसमें कोई कमी होगी, क्यों भाई। इसलिए तो हम हिंदू सनातनी पीछे हो रहे हैं, हम लोग संगठित नहीं हो सकते। नहीं, संगठित होना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को क्या केवल अपने घर को बचा रहे हो, हमारा बच जाए और सब कुआं में जाओ, क्यों भाई। नहीं, हम सबको संगठित होना पड़ेगा, तभी सनातन वृक्ष की जो वाग्धारा है वो बची रह सकती है। बुरा मत मानना, आगे की 2-3 पीढ़ी में आपके हमारे बच्चे हमको गाली देंगे, सब गाली देंगे। अब ये मत सोचो तुम करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाओ, क्या करोगे जब उसको रखने वाला ही नहीं बचेगा, क्या कर लोगे भाई।
कुछ भी कर लो, पर जब उसको संभालने वाला ही नहीं बचेगा तो हम आप कर क्या पाएंगे, बताइए। इसलिए मेरा विनय निवेदन है आप सबसे, हमारे नारायण आश्रम के हिंदी मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप जाके देखो महाराज। बेटियों को हम लोग संत जी लोग हम सब लोग गए थे वहां 26 जनवरी को। क्या महाराज बेटियों को क्या दिव्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जा रही थी। मैं आप सबसे निवेदन करूं ऐसे स्कूलों का चयन करो जहां बेटियों को महाराज अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी जाए, जहां संस्कृति से संस्कार से। मैं कोई अपने आश्रम का प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप ये ना समझे। चाहे कहीं पढ़ाओ, केवल वो पैसा कमा ले इतना मत सिखाओ उनको। अरे भैया पेट तो कुकर सूकर भी भर लेता है, उसमें कौन बड़ी बात है, कोई भी भर लेता है। पर भैया हम लोगों को ऐसी शिक्षा ऐसे स्कूलों में भेजना चाहिए बच्चों को जहां पर उन्होंने मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी उनसे परिश्रम हो, उनके शरीर की प्रबलता बने, चाहे जहां रहो, चाहे जो स्कूल हो। आवश्यक नहीं आप यहीं पढ़ाएं, कहीं पढ़ाइए, क्योंकि बंधु केवल रुपया कमाना ही स्कूल का धर्म नहीं होता। संस्कार के साथ साथ में यदि हमारा शारीरिक भी उनको शिक्षा दी जाए तो बहुत आगे तक बेटियां जाती हैं। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो दोनों के लिए कहते हैं। अब ये स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये सब स्लोगन चलता है। मैं तो कहूँ भैया दोनों स्लोगन बनाओ, बेटा भी बचाओ, उनको भी बचाने की बहुत जरूरत है। वो जितना बर्बादी की ओर जा रहे हैं वो बड़ा कठिन है महाराज, संभालना। हाँ आप विचार करो, एक बेटा बेटी थे, तो एक बेटी बड़ा महाराज दुखी रो रही थी। हमने कहा क्यों रो रही है, क्या बताओ महाराज जी नंबर कम आए। मैंने कहा कितने नंबर आए, बोले 90% आए। तो तुझे कितने चाहिए थे, बोले महाराज कम से कम 95% सोचा था। वो बेटा बड़ा खुश, बोले तू क्यों खुश है, अरे बहुत अच्छे नंबर आए। कितने आए, बोले 45%। बड़ा खुश, 45%, इतना खुश। अरे महाराज फेल होने की आशा थी, 45 आ गए, बहुत अच्छा हो गया, बताओ। और बेटियां महाराज, इसलिए आप रिजल्ट देखें तो बेटियों का बहुत रिजल्ट आगे जा रहा है, बहुत संवेदनशील होती है। अपने बच्चों में भी चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हाँ दोनों के प्रति समान उनको भी प्रेरित करो। ये जरूरी नहीं है महाराज दोनों को प्रेरणा दे करके आगे बढ़ाओ कि तुम दोनों जाओ, मेरा कहने का आशय। क्योंकि उनको ये माथे में बिठा दिया जाता है बेटों को, अरे ये सब तेरा ही तो है, हाँ ये संपत्ति तेरी तो है। तो उसे लगता है अरे ये तो चली जाएगी, ये संपत्ति मेरी ही तो है, तो ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, ये कमजोरी मत डालो बच्चों में। अरे महाराज ये डालो कि जो लायक होगा उसको मिलेगा, तो नालायक होगा उसको नहीं मिलेगा, सीधी बात है। यहाँ गुण की प्रधानता है, अब गुणों की प्रधानता नहीं है। इसलिए हम बच्चों को में ये बुद्धि में डाल दें कि जो वस्तु है अच्छे होगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। अस्तु।